अस्सलाम वालेकुम। दाल को इतना हल्का मत समझा करें। दाल पकाना भी एक साइंस है और ये साइंस मैं आपको इस रेसिपी में समझाऊंगी। इस रेसिपी में जो मैंने सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की हैं उनको फॉलो करते हुए अगर आपने दाल पका ली ना तो ये चिकन की और गोश्त की छुट्टी कर देगी। आधा कप चने की दाल लेंगे, आधा कप माश की दाल जिसको उड़द दाल भी कहा जाता है और आधा कप मूँग दाल। तीनों को हमने भिगो देना है। तो जब दालें अच्छी तरह से भीग जाएंगी तो हम उनको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, अच्छी तरह से धो लेंगे। चने की दाल को जो है ना वो कम से कम 1 से 2 घंटे भिगोना बहुत ज़रूरी है। इतनी अच्छी भीगी होनी चाहिए कि आप इस तरह से तोड़ें तो बहुत आसानी से टूट जाए। और इन दोनों दालों को आप आधे से 1 घंटे के लिए भी आधा घंटा भी भिगो लें तो काफ़ी है। और मैंने लेकिन यहाँ पर रात भर में भिगो दी थी दालें। चने की दाल तीनों दालों को मैंने रात में भिगो दिया था। लेकिन अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि चने की दाल को रात में भिगो दें और इन दोनों दालों को कुकिंग से आधे से 1 घंटा पहले भिगो दें। दालों को भिगोने से आप देख सकते हैं कि इनका साइज़ जो है वो बिल्कुल डबल हो चुका है। और भिगोने से ये है कि दालें जल्दी कुक हो जाती हैं और हज़म होने में आसानी से हज़म हो जाती हैं, लाइट हो जाती हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे देसी घी। ये मेरा होममेड देसी घी है। इसकी रेसिपी आपको मेरी वीडियोज़ में मिल जाएगी। देसी घी में दाल का टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। 3-4 जवे लहसुन के लिए थे, बारीक चॉप कर लिया है, ये भी डाल देंगे। लहसुन को 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसमें हम डाल देंगे दालें। दालों को यहाँ पे अच्छा सा हम जो है फ्राई कर लेंगे, इनकी भुनाई कर लेंगे 2-3 मिनट के लिए। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ लाला मूसा दाल और दाल मखनी और इसके अलावा जो हरी वाली मूंग की दाल है उसकी रेसिपी शेयर की। आप लोगों ने बहुत पसंद की, उस पर बहुत अच्छा फ़ीडबैक दिया। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये वाली दाल की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत डिफरेंट, बहुत हटके और बहुत ही मज़े की बनके तैयार होगी। और दाल जब आप मिट्टी की हांडी में बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा अच्छा बनता है। और मिट्टी की हांडी जो है वो प्रेशर कुकर का भी काम करती है। ये मैं अपनी पहले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर कुछ लोग नए होते हैं वीडियो पे, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि मिट्टी की हांडी में जो खाने का टेस्ट है ना उसको 4 साल लग जाते हैं। और इसके अलावा मिट्टी की हांडी प्रेशर कुकर का काम करती है। आप खाना पका के रख दें, 1 घंटे के बाद भी आप सर्व करेंगे तो आपको दाल खाना जो भी आप इसमें पकाएंगे आपको गर्म ही मिलेगा। दालों की अच्छी सी बनाई हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं 1 हरी इलायची और 1 लौंग डाल रही हूँ। इस दाल की ख़ास बात यह है कि हम इसमें डालेंगे दूध और बहुत ज़्यादा दूध नहीं जाएगा। जैसे 1.5 कप दाल है तो उससे आधा पौना कप दूध जाएगा, 3/4 कप दूध जाएगा इसमें। दूध डाल के इसमें उबाल आने का वेट करेंगे। जब उबाल आएगा तो फिर हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि अगर हमने अभी इसमें नमक डाल दिया तो फिर दूध के फटने का डर होता है। तो थोड़ा उबाल आ जाएगा फिर नमक डालेंगे। और नमक भी ज़्यादा नहीं डालेंगे, शुरू में कम ही डालेंगे। शुरू में आप दाल में नमक ज़्यादा डाल देते हैं ना तो वो दाल हार्ड हो जाती है। तो शुरू में कम डालेंगे और फिर बाद में बाकी नमक और डालेंगे। तकरीबन आधा चाय का चम्मच से कम ही डाला है मैंने। और साथ ही दूसरे चूल्हे पे मैंने रख दिया था पानी गर्म होने के लिए। जब भी कुकिंग करें, कुकिंग के दौरान पानी डालना हो तो गर्म पानी डालें। बहुत तेज़ गर्म पानी दाल में नहीं डालेंगे, इससे भी दाल जो है वो ख़राब हो जाती है। दरमियाना सा गर्म होना चाहिए, ठंडा पानी नहीं डालेंगे। और यहाँ हम डाल देंगे पानी। और अब हम जो है दाल के कुक होने तक पकाएंगे। तकरीबन 80 to 90% हमने दाल को यहाँ पे पकाना है। और पानी जो है यहाँ पे आपने तकरीबन 5 से 6 कप डालना है, क्योंकि 1.5 कप दाल है तो 4 गुना पानी जाता है दाल में। और 5 से 6 कप तकरीबन 1.5 लीटर के करीब जो है वो पानी जाएगा। प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो फिर पानी कम जाएगा। अब बस हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। दाल पक रही है, हम जब तक दूसरे स्टेप जो हैं दूसरे काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा देसी घी और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो पूरा देसी घी भी ले सकते हैं। ऑयल घी गर्म हो जाएगा तो फिर हम इस पर डालेंगे ज़ीरा। मैंने यहाँ पे काला ज़ीरा, शाह ज़ीरा लिया है, ½ टीस्पून आपने लेना है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा। अगर शाह ज़ीरा, काला ज़ीरा नहीं हो तो फिर आप सफ़ेद ज़ीरा भी ले सकते हैं। ज़ीरा अच्छा सा कड़कड़ा जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे तो फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, इसको बहुत बारीक आप देख सकते हैं ऑमलेट कट में काट लिया है, ये डाल देंगे।
इसके साथ ही यहाँ पे मैंने लिए थे 3 से 4 लहसुन के जवे, बारीक चॉप कर लिए। कुछ लहसुन हमने शुरू में डाला है, कुछ हमने अभी डालना है। उसका अपना फ्लेवर आएगा और ये जो हम बाद में डालेंगे इसका अपना फ्लेवर आएगा। बारीक चॉप करके डाल दिया है। बड़े जवे थे तो 3 डाल लिए, छोटे हों तो फिर आप 5-6 डाल लें। अच्छा सा सुनहरी कलर आने तक, गोल्डन सा कलर आने तक हम कुक करेंगे प्याज को, लहसुन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज लहसुन जो है वो बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। हींग पाउडर, ये दाल को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है और इसके अलावा दाल को हज़म करने में भी हेल्प करता है। सिर्फ 2 से 3 चुटकी, 1 टीस्पून का भी 8वां हिस्सा हम डालेंगे इसमें, ज़्यादा नहीं डालना है। और इसके साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और इसके साथ ही डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून। इसके साथ ही भुना कुटा सूखा धनिया 1/2 टीस्पून। बस 1 मिनट मसालों को पकाने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे दही। 2 खाने के चम्मच भर के डालनी है। दही खट्टी हो तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। दही डालने के बाद हमने इतना पकाना है कि जो दही का पानी है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए, मसाले अच्छी तरह भुन जाएं, दही अच्छी तरह से भुन जाए। दही डालते हुए फ्लेम हल्की कर दिया करें, चूल्हे की आंच हल्की कर दिया करें ताकि दही फटे नहीं। या फिर जैसे ही दही डालें उसके साथ ही थोड़ा सा 1-2 टेबलस्पून पानी डाल दें ताकि टेम्परेचर जो है वो कम हो जाए और दही जो है वो फटे नहीं। अब आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं, फ्लेम लो कर दें या दही के साथ थोड़ा सा फ़ौरन से पानी डाल दें। जब दही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी फिर हम फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई कर देंगे, मीडियम हाई के दरमियान कर देंगे। जब तक दही और मसालों की अच्छी सी बुनाई हो रही है हम यहाँ पे काट लेंगे हरा धनिया। हरे धनिया की हमने यहाँ पे साथ में ये जो पतली वाली डंडियाँ हैं ना ये भी डालनी है, तो खूब सारा हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया जो है वो बारीक चॉप कर लेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 4-5 पत्ते पुदीने के लिए हैं और साथ ही यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी चॉप कर लेंगे। हरी मिर्चों को यहाँ पे मैंने लंबाई में 4 टुकड़ों में काट लिया है। उसके बाद ये हम इसमें शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। अभी हमारा बहुत ही मज़ेदार सा तड़का भगार जो है वो बनके तैयार है। इसको साइड पे करेंगे और दाल को चेक कर लेंगे। दाल हमारी बहुत अच्छी सी गल चुकी है। हमने इसको तकरीबन 90% तकरीबन गला लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल घुली हुई नहीं बनानी है। अब हम दाल को तड़के में शामिल कर देंगे या तड़का दाल में शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 3-4 मिनट जो है इसको मज़ीद पकाएंगे। जो 10 मिनट हमने कसर छोड़ी थी ना दाल के गलने में वो हम पकाएंगे। ज़्यादा गाढ़ी लग रही है तो थोड़ा सा पानी डालें, और पानी जो है अगर आपने आधा कप के करीब डालना है तो बेशक ठंडा डाल लें, लेकिन अगर ज़्यादा डालना है तो गर्म डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा ठंडा पानी डालने से ना वो फिर दाल का टेस्ट ख़राब हो जाता है। कोई भी कुकिंग कर रहे हों, किसी भी चीज़ के दरमियान में अगर आपने पानी डालना हो तो गर्म डालें, तो उससे कुकिंग जो है, रेसिपी जो है वो अच्छी बनती है। ठंडा डालते हैं तो रेसिपी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। और बस 3-4 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे। और वैसे ये दाल थोड़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है, ज़्यादा पानी मत डालिएगा। नमक हमने शुरू में कम डाला था, आप नमक चख लें, अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। मैंने 1/2 टीस्पून शुरू में डाला था, 1/2 टीस्पून अभी डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे कुटी हुई काली मिर्चें। पिसी हुई नहीं डालिएगा, कुटी हुई डालिएगा, कुटी से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। और फिर पिसी हुई डालने से दाल का कलर भी काला काला सा हो जाता है। तो दाल यहाँ पे जो है हमारी तैयार है। आप इसको जितना हल्की आंच पे जितना देर तक पकाएंगे ना, ये उतनी ज़्यादा मज़े की बनेगी। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल घुली हुई नहीं है, कोई घोटा वगैरह नहीं लगाया है हमने। इसमें सारी दालों के दाने अलग अलग नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से गले हुए हैं। तो नवाबी दाल है तो जितना घी डालेंगे उतनी ज़्यादा नवाबी बन जाएगी। थोड़ा सा ऊपर से हम देसी घी और डालेंगे जो कि इसको 4 चाँद लगा देगा, लेकिन आप नहीं डालना चाहते तो ऐसे भी बहुत मज़े की लगेगी। इसके साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे,
चूल्हा मैं यहाँ पे बंद कर चुकी हूँ, लेकिन मिट्टी की हांडी का आप कमाल देखें, ऐसा लग रहा है कि अभी तक चूल्हा जो है इसका जल रहा है। इसके साथ ही हम डाल देंगे थोड़ी सी तली हुई प्याज। मैं प्याज हमेशा तल के एक जार में डाल के फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो ऐसे जब भी किसी रेसिपी में ज़रूरत हो तो काम बहुत आसान हो जाता है। तो सर्व करें ये बहुत ही मज़ेदार सी नवाबी दाल पराठे, रोटी, नान के साथ। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और ज़्यादा स्पेशल और ज़्यादा नवाबी बनाना चाहते हैं तो आप ऊपर से क्रीम या मलाई भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसे भी बहुत मज़े की है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।